ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इन सभी रहस्यों में सबसे डरावना, सबसे रोमांचक और सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य है ब्लैक होल। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसी जगह भी होती है जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां से रोशनी तक बाहर नहीं आ पाती। ऐसी ही अदृश्य और रहस्यमयी जगह को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल कोई छेद नहीं होता, बल्कि यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल की कहानी तब शुरू होती है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है। हर तारा अपने अंदर लगातार परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण ऊर्जा पैदा करता है, जो उसे फैलने से रोकती है। लेकिन जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने ही वजन को संभाल नहीं पाता और अंदर की ओर ढहने लगता है। इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय पतन कहा जाता है। जब तारा पूरी तरह ढह जाता है, तो उसका सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे से बिंदु में सिमट जाता है और वहीं जन्म लेता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसी कारण ब्लैक होल को सीधे देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक ब्लैक होल की मौजूदगी का पता उसके आसपास की चीजों पर पड़ने वाले प्रभावों से लगाते हैं, जैसे पास के तारों की गति, गैस और धूल का असामान्य व्यवहार, या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगे। ब्लैक होल के चारों ओर एक काल्पनिक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह बिंदु होता है जहां से आगे जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन को पार करना एक तरह से एक तरफा यात्रा है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री इसे पार कर ले, तो वह कभी भी बाहर की दुनिया को कोई संदेश नहीं भेज सकता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे रुक गया है, लेकिन उसके लिए समय सामान्य रूप से चलता रहता है। यह प्रभाव आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के कारण होता है। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, उस पर गुरुत्वाकर्षण का असर असमान रूप से पड़ता है। वस्तु का जो हिस्सा ब्लैक होल के ज्यादा पास होता है, वह ज्यादा खिंचता है और जो दूर होता है, वह कम। इस कारण वस्तु खिंचकर बहुत लंबी और पतली हो जाती है। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिरे, तो वह इसी प्रक्रिया में टूट जाएगा, बहुत पहले कि वह केंद्र तक पहुंचे। ब्लैक होल के अंदर समय का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। बाहर खड़ा कोई व्यक्ति देखेगा कि ब्लैक होल में गिरती वस्तु धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और एक समय पर जैसे रुक ही गई हो। लेकिन उस वस्तु के लिए समय सामान्य गति से चलता रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर समय इतना धीमा हो सकता है कि बाहर के कुछ सेकंड अंदर के कई वर्षों या सदियों के बराबर हो। यह विचार हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग है और यही ब्लैक होल को इतना रहस्यमय बनाता है। ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में एक जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह वह बिंदु होता है जहां द्रव्यमान अनंत रूप से सघन हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। सिंगुलैरिटी में हमारे ज्ञात भौतिक नियम पूरी तरह टूट जाते हैं। वहां न तो समय का सही अर्थ रह जाता है और न ही स्थान का। गणित के अनुसार सिंगुलैरिटी पर घनत्व अनंत होता है, लेकिन वास्तविकता में वहां क्या होता है, यह आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के लिए सिंगुलैरिटी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ सामान्य भौतिकी काम नहीं करती। क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता दोनों ही सिद्धांत यहाँ असफल हो जाते हैं। इसी कारण वैज्ञानिक एक ऐसे सिद्धांत की खोज में है जो दोनों को जोड़ सके, जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है। जब तक यह सिद्धांत पूरी तरह विकसित नहीं होता, तब तक सिंगुलैरिटी का रहस्य बना रहेगा। कुछ वैज्ञानिकों और सैद्धांतिक भौतिकविदों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार हो सकता है, यानी जो चीजें ब्लैक होल में जाती है वे पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। यह विचार अभी केवल एक कल्पना और गणितीय संभावना है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक और रोचक विचार ये है कि ब्लैक होल के विपरीत व्हाइट होल हो सकते हैं। व्हाइट होल ऐसे पिंड माने जाते हैं जिनसे पदार्थ बाहर निकलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन यह भी अभी एक सैद्धांतिक विचार ही है। ब्लैक होल सिर्फ विनाश के प्रतीक नहीं है,
बल्कि वे ब्रह्मांड के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से करोड़ों या अरबों गुना अधिक होता है। ये विशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं की संरचना और उनके विकास को नियंत्रित करते हैं। 2019 में पहली बार वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीर खींची, जो विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये तस्वीर सीधे ब्लैक होल की नहीं थी, बल्कि उसके इवेंट होराइजन के आसपास चमकती गैस और धूल की थी। इसने यह साबित कर दिया कि ब्लैक होल सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि वास्तव में मौजूद है। आज भी ब्लैक होल पर शोध जारी है। वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जरिए ब्लैक होल के टकराने की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड को थोड़ा और समझने में मदद करती है। शायद भविष्य में हम यह जान पाए कि ब्लैक होल के अंदर वास्तव में क्या होता है, या शायद यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। अंत में, ब्लैक होल हमें ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल, जटिल और रहस्यमयी है। वे हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं और हमें नए सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं। शायद यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है, हर जवाब के साथ एक नया सवाल।